ए देव की बाजे प्यारी चाल रही है माता, और नापा की बाजे बाणा लगे। ए गाय नापा की बाजे बाणा लगे, गाय चालर बाजे बाणा लगे। ये भाट जी ये दीजे बरनक बाता, ये हो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देव नारायण भगवान की जय हे। बोलेली माता। देव की बाजे थी प्यारी चाल रे तू नापा की बाजे थी बाणा लग गाय गाय। पर अगर वठे तू चली गई है तो थारा ठिकाना नहीं पड़ना है चालर। गाय अण वास्ते तू अणी भाड़ जी दीजे बरनक बता है। जय हो। ये कहकर और मोरी लगाई ला करके और गांगलिया भाट के हाथ में थमा दी है। जय हो। गांगलिया भाट मगन हो गयो कि पूरी राणनगर में या बावनीगढ़ का सरदार में 80 गाय नहीं होगा। जय हो। जाऊ राणनगर सबे बताऊंगा, सबे की दिशा पड़ेगा हमारे ऊपर। मगन हो रिया। अब बाढ़ जी यहां से गाय लेके आगे बढ़ियो तो नगर से बाहर होयो तो गोवा में तो बिल्कुल गाय की हालत मरबा सरी की होगी। जय हो। गोया में जाके तो हालत बिल्कुल डाउन होगी। और काकड़ पे चढ़ियो कि गाय का डगमगा सिंगड़ा बच गया, जाकर बगिया का हो गया अंतन पार। उन्हीं गाय का शरीर पे अतरी बगिया होगी कि गाय को शरीर ही नगे नहीं आवे, बिल्कुल लहाट होगी गाय। चचू बाड़ जी ने पाचे नाड़ के देखियो तो विचार कर जो गांगलियो भाट। गांगलियो सोच लो कि यह गाय वही है कि मैंने पाचे भर के नहीं देखी उतरे वह गाय छोड़ा के दूसरी गाय बांध क्यों मारा सिंदरा से। जय हो। वहां से लायो जब तो गाय दूसरी थी। पर यह गाय अगर राण में लेके चल गयो तो राण का पड़ियार मोह मार मार तोड़ो कर देगा। जय हो। क्योंकि यह गाय तो सारी राणनगर में बगिया ही बगिया फैला देगी। यह गाय मारे नहीं चावे। उन्हीं गाय लेके वापस आयो गांगलियो और भगवान से के दरबार, हे परमात्मा यह गाय तो मारे नहीं चावे। ये तो काकड़ पे नहीं पहुंचो तो बूढ़ी होगी, अब पिलो दे जाऊंगा तो मरी जाएगी। जय हो। मोहे तो कोई दूसरो दान दो दरबार दो। नापा से कह के वह गाय तो बंधवाई और कहा बोले ठीक है अब दूसरो दान कहीं मांगे बोल। उन्हीं टेम पे लीला घोड़ा के मुहूर्त आए उनाड़ो ताबेला में इसरियो। गांगलिया भाट ने की दरबार दूसरो दान मांगूंगा आपको लीला कर बछेरो दे दो। यो बछेरो दे दो दरबार। हे लीला घोड़ा पे सवार होके जाऊंगा, हे राण का लोग भी देखेगा कि गजब को दान लायो है गांगलियो भाट जी। जय हो। देव नारायण भगवान ने सोची कि गांगलियो भाट भी मांगबा का है भी तो नहीं मांगे, जो नहीं देबा का वने मांग रियो है। जय हो। भाट जी लीला कर बछेरो ले जाओ। बोले हाँ दरबार, घोड़ो तो लीलो ही ले जाओ। ठीक है ले जा चल, मैं जल करके लगाम लगा दूं। जय हो। भगवान ने झीन राड़ दिया, लगाम लगा दी और कहने लगे बोले लीला यो गांगलियो भाट ले जा रही हो तो है, पर अब सुन ले मारा समाचार। सावड़ी लीली को बाजे थो लीलड़ो बछेरा, और देव को बाजे लीला करे। ये ठाण देव को बाजे थो लीला करे, ठाण रे तुम्हारो बाजे लीला करे। भाट जी
ये वो चाल लगावे गोतावे ना भाट जी और देवे रोड़िया पे ठोकरे तो है देवे रोड़िया पे देवनारायण भगवान की जय। भगवान लीला कहने लगे रे लीला हाँ है सावणे लीली को बाजे तो लीलड़ो रे बछेरा हाँ और देव को बाजे तो लीला कर ठाण हाँ अगर भाट जी के साथ में तू चलियो क्यों है तो थारा ठिकाना नहीं पड़ेगा। जय हो। ओछा लगावे को दावड़ा यो भाट जी तो देवे को रोजा पेट ठोक। जय हो। यहाँ तो ये जो खाबो मिल वहां नहीं मिलेगो वहां तो भाट जी दावड़ा लगा देगो रोडिया पे छोड़ देगो चर तो भर जे। जय हो। आण वास्ते समझाओ रे बचेरा तू भाट जी ने दूजे वर्णक बता है। जय हो। ये जवाब देकर गांगलिया भाट के हाथ में लगाम पकड़ाई भगवान ने हाँ और कहा रे गांगलिया जहां तक गड़गोट को कांकड़ पार नहीं होवे अने लीला पे सवार मत हो जे। अगर पेला सवार हो गयो और लीलो घोड़ा ने तुम्हें फेंक दियो तो हमारे पास में मत आ जाए। जय हो। गड़गोट को कांकड़ पार होके फिर तू ले जाना इसे सवार होकर। जय हो। ठीक है दरबार पकड़ी लीला की लगाम भाट जी ले जा रही हो मगन हो तो जा रही हो है मन ही मन हाँ क्या सोदान मांगियो मैंने कभी जिंदगी में कोई नहीं मांगियो था। जय हो। गड़गोट का कांकड़ पार होयो विचार करियो कि वो जाओ लीला पे सवार। अब पाचे फरके देखो लीला को उड़ाड़ी तो लीला भी वो गरुड़ के उतार था। जय हो। लीला में अब कहीं चमत्कार बतायो गांगलिया भाट है। हाँ ये रोम रोम में या के बिच्छू है रमरिया हे रमे और रतोड़ी पे झूमे कालो नाग जी रोम रोम में बिच्छू रमरिया रतोड़ी पे झूमे बासत नाग जी। अब लीला दिखावे देवे को लीलड़ो देवनारायण भगवान की जय। लीलागर घोड़ा ने कई लीला बताई हाँ कि रोम रोम में तो जाके बिच्छू रमरिया रमे जाके नकतोड़ी पे चूहे काड़ो नाग पांचे भर के देखो तो लीला घोड़ा का सारा शरीर पे बिच्छू भर रिया है। जय हो। और मुंडा पे कालो नाग लपेट के बैठो बाढ़ जियाड़ी देख रही हो। हाँ देखते ही गांगलिया भाट ने लगाम वगाम सब छोड़ दी। जय हो। हमारा बाप आनी घोड़ा है कहीं करांगा जान बसी लाखों पाया। हाँ जो घोड़ो है के उपाव है बाढ़ जी फेंटोड़ नीचे पटके घोड़ा के दोग दे रे मारा नाथ जिंदगी में नहीं ले जाऊं तो पर थारी लीला समेट। जय हो। मैं नहीं ले जाऊं तो तू जावे तो भी नहीं ले जाऊं। बाढ़ जी दूर से दोग दे माफी मांगे। लीलागर बछेरा ने फिर अपनी कला समेटी है। जय हो। डरता डरता ने बाट ने फिर लगाम पकड़ी और घोड़ा लेकर के वापस आ गयो नारायण की कचेरिया के माई आकर के और कहा बोले दरबार हाँ जो आपको लीलो बछेरो तुम्हारे नहीं जमे आप तो कोई दूसरा दान दो। तो भगवान ने की भाट जी ऐसो दान मांगो कि जो तुम्हारे काम आवे। हाँ गड़िक में गाय मांगो गड़िक में घोड़ो कहीं करोगा आने। बोले हाँ दरबार अब दान ढंग से ही मांगवा दो मोहे। तो भगवान ने आदेश देके
बगड़ा बता की झूला रखी थी पुरानी, वी झूला बाहर रखवा दी थी भगवान ने। जय हो। तो भाड़ जी ने नजर घुमाई अपनी, तो टूटी फाटी झूला देखी बगड़ा बता की जा में लग जाता सोना का तार। जय हो। अब भाड़ जी नहीं मांगे हैं, हाँ हेती जोला न ये सो मांगो बुदल जी। अब ते हुकुम झूला को कर दो जी, जो आ ये सो मांगो। ए मोए हुकुम झूला को करो नारायण, हुकुम झूला को कर दो जी। ई झूल उठा के बाड़ा देव जी, ओ बाड़ा देव ते मारे खांदा पे धर दो, मारे खांदे धर दो। और जापे मेलियो है 64 कोई तड़ तड़ भाट की बांसुरिया चुरावे, ही बेड़ो बुतारे हियो हबूना खाए भाट जी को हियो हबूना। देवनारायण भगवान की जय। गांगे भाट मांगे, हाँ बोले झूला है घड़ी सोवणी उदल जी, अब ते हुक्म झूला को दे दो। दे दो। उठा के यह झूल बाड़ा देव जी थे मारा खांदा पे धर दो। दरबार अब कहीं नहीं मांगो, कि जो झूला रखी है झूली उठा के मारा खांदा पे मेल दो। जय हो। बगड़ावत की झूल थी, बोले ठीक है बाड़ जी ले जा झूल। हाँ अब उठार झूल भगवान देव नारायण ने बाट का खांदा पे धरी, हाँ जमे मेल दियो 64 को बाहर। हर 64 को बाहर जरूरी झूला में मेलियो, तल्ड तल्ड पहाड़ जी की 5 लिया चुरावे जा को हिवड़ो हबू का खाए। तो गांगलिया पहाड़ की 5 लिया चुरारी पहाड़ जी बोलियो, बोले दरबार असोल लागे कि आज मारी मोती लिखा के आयो मु गड़गोठा की मारे। जय हो। उन्हीं लीला घोड़ा ने बचा दियो पर यानी झूल में अतरो वजन कहां से आयो। हाँ। मारी 5 लिया चुरारी बुढ़ापा में मारोगा कि जिंदो रे बदोगा मोहे। जय हो। या झूल उठाओ मारा कांदा वैसे मुंह निपटी जाऊंगा दरबार। हाँ भगवान ने झूल उठा नीचे रखी, बोले बाड़ जी फिर कहीं ले जावे। जय हो। दूसरो दान मांग। गांगले बांटने की दूसरों तो नहीं मांगू, या झूल ही ले जाऊं। दो मारे गाड़ी में धर के ले जाऊं, और या तो भगवान सोच ही रहा था कि ये झूल ले जावे। भगवान ने कहा भाड़ जी ऐसा कर, हाँ माता मेरी माता सतवंती से गाड़ी मांग ले और नापा से मांग ला जे बढ़ दिया बेर। जय हो। जाकर के और गांगले भाड़ सतवंती से गाड़ी मांगी, हाँ और नापा से बेल लायो और गाड़ी खांदे लगाई। जय हो। भगवान देव नारायण ने उठा के झूल गाड़ी का मेथड़ा पे धरी, जा पे मेल दियो 64 को भार। जय हो। उन गाड़ी पे भी 64 को ही भार मेलियो, पर बेल में वो शक्ति प्रदान कर दी भगवान ने कि बेल है वो भार नहीं लगे। जय हो।
और गांगलिया भाट ने की बोले बाट जी यह झूल लेकर के तू पिलो दे मत जा ये लेकर के और सीधो चल जा राणा की कचेरियां के माए, क्योंकि तूने देख लियो नहीं झूल में वजन कतरो है। अगर राणा जी की कचेरी में कोई ऐसा सूरबीर हो कि अणी झूले गाड़ी में से उतार दे तो यह झूल उतरते ही बराबर ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जय हो। एको वजन हट जाएगा और तू भले थारे पिलो दे ले जाइए। और वहां परीक्षा भी हो जाएगी कि रामनगर में कौन कौन बलशाली योद्धा है जो अपनी गाड़ी में से झूले उठा सके। बोले ठीक है दरबार में सीधो रामनगर में जाऊं। जय हो। तो गांगलिया भाट की गाड़ी खांदे लगी है और गाड़ी लेकर के और आयो राणा जी की कचेरियां के माए आकर के और गाड़ी लाकर भाट जी ने माणक चौक में खड़ी करी है। और बाहर से आवाज लगवा दी, बोले राणा जी से जाकर खबर कर दो कि गांगलियो भाट जी गयो तो गुजर गोठ में जो लायो है बगड़ावता को दान तो ऐसा कोई सूरबीर हो गए है राणा जी की कचेरी में जो उतारे हमारी गाड़ी की धरा। जय हो। मैं गढ़गोट से आया हूँ झूला को दान लेकर के और कचेरी में है ऐसा कोई जो उतार दे गाड़ी की धरा। जय हो। अब पावनगढ़ का सरदार बैठा था भी उबा तो हो गया सारे, पर गांगलिया भाट ने की नहीं कि गढ़गोट में गए तो वहां से लायो यो दान। या कहते ही सारे सरदार फिर बच्चे नीचे बैठ गया। जय हो। क्योंकि उन्हें पतो थो कि गोठ में जन्म लेवा वालों कलाधारी है और हो सके अड़ी झूल में भी कहीं न कहीं गड़बड़ है। जय हो। जो उठा था भी सारे बैठ गया। गांगलिया भाट जी कह रहे राम राम अत्री सदी असो कोई भी नहीं है यहाँ पर जो अड़ी गाड़ी उतार सके खाने लगी हुई है। जय हो। पर कोई भी नहीं उठे। तो गांगलियो भाट आनी फिर बाट हो रहे तो आप एक सारी समझो ऊंची दे बाड़ी से। गांगलिया भाट ने राणा जी से की महाराज ये सब खाली मतलब का साथी है, आपकी कचेरी में यहाँ सूरबीर तो एक भी नहीं दिखे हुए महाराज। था की कचेरिया में सुन लो राणा जी कोई मर्द बसे के रांड हे आने तो चूड़िया पेरा के बिठा दो है शहरिया में तहु के गुजर को सांड। सांड गणिए की गुणा जी है और आपकी कचेरी में जितना बेटा सब रांडा है अने चूड़िया पेरा के बिठा दो एक गाड़ी की धराड़ नहीं उतराना से। जय हो। कमर भुना जी बुलाओ वही उतारेगो गाड़ी की तरह। या बात कहता दिया जोत बैठा था कचेरी में। जय हो। दिया जोत के पड़गी बदन में आगे दिया जोत ने किरे भाट जी वही सभा में वहां को मारिनो बिगाड़े। गाड़ी गाड़ी कई करे रे भाट जी अड़ी गाड़ी ले जाओ मैं बढ़ दिया समेत उठा। जय हो। ये गाड़ी उठावे की बात नहीं तू क्या तो बेल समेत उठा ले जाऊं गाड़ी है। गांगलिया भाट ने की तो बेल के अंदा था बेल तो रेबा तो तुम तो गाड़ी कितना राड़ी उतार दो। जय हो। अब राजा दिया जोत आया अकड़ में खड़ा होकर के अकड़ में आया कलडा ठट हो आया गाड़ी के नीचे उड़ी दराड़ के हाथ लगायो। हाथ लगाते ही गाड़ी का नीचे सब पर आया दिया जोत के जाने कोई न धकेलिया है। जय हो। नीचे जार लग्या उमेर जो गाड़ी को वजन धरायो तो थोड़ी देर में दिया जोत की 5 लिया चूरा मेरे पांव पताड़ा जाए। दिया जोत ने वो सपा गरम में पींच गया पग पताड़ में बेटवा लग गया। जय हो। दिया जोत कल क्या करे हो महाराणा जी हे राणा दुर्जन सिंह जी ठाकुर नींदे बचाओ मैं पताड़ में उतर रही हूँ। गांगलियो भाट बचा तो नहीं रही कह रहा कि इठो गाड़ी से बाहर है भीतरे के ना धकेलिया था। आप बड़ी कह रहा था नहीं कि गाड़ी है तो बेल समेत ले जाऊं उठा। जय हो। पर दिया जोत का सारा घमंड चूर हो गया। दिया जोत गाड़ी के नीचे पुड़ियो पुड़ियो के बोले महाराज
है देखो बुलाओ कंवर खांडे राव ने अब वही उतारे गो गाड़ी की तरह। जय हो। तो राणा जी से पूछने लगा गांगलिया भाट, बोले दरबार राणा जी मुझे ये बताओ कि कंवर खांडे राव है कहाँ? जय हो। बोले जहां भी है जल्दी बुला करके लाओ। पर भुणा जी का पता किसको है? तो राणा जी पता बता रहे हैं कि भुणो कंवर कहाँ कहाँ मिल सके। हाँ। लाजे भोणा जी ने बुलाए रे गांगलिया सुन ले, लाजे भोणा जी ने बुलाए रे भोणो मिले तो ये मुड़दी के बाजार में। देवनारायण भगवान की जय। महाराणा दुर्जन सिंह जी पता बतावे भुणा जी का। हाँ। बोले गांगलिया भाट के तो मले कंवर भुणो नाग पहाड़ का डूंगरा। हाँ। जठे कर तो होगा सिंह की शिकार के मले कंवर भुणो पातू कला लड़के दरवाजे के सामने। हाँ। जटेओ का साथीड़ा एक करा तो होगा अमल पान के मले कंवर भुणो जी वोयरे खोयरे लीमड़ी चौतरे। हाँ। जटे बेटे होगा घोगरवाड़ी घाट वटे चुका तो होगा सत्य धर्म का न्याय। हे मले कंवर भुणो जी सकली घर के चौतरे। हाँ। जाके भाला में करा तो होगा मसूरियो बाण। जय हो। तो ढूंढ तो गयो गांगलियो भाट जी। हाँ। तो बेटो भुणा जी वोयरे खोयरे लीमड़ी चौतरे जटे चुकावे सत्य धर्म का न्याय। भुणा जी महाराज देख करके कहीं जवाब दे गांगलियो भाट। हाँ। और कहीं लक्ष्मण को अवतार ये सुने ये कोई तो बड़ो होवे काके कबीला के देश में। वर कोई मामा मोसारी कोई बड़े काके कबीले। ये कोई मामा मोसारी कोई मुझे काके कबीले।
देव नारायण भगवान की जय। गांगलियो भाट भुना जी सहरावे। हाँ बोले कोई तो उछरे काका कबीला के पास में, हाँ और कोई बड़ा होवे जाके मामा मोसाल। मसाले पर धन छाती रे कमर भुना जी की तू उछरियो है पेरिया की रान। जय हो। गांगलिया भाट को मतलब तो हाँ कि कोई ये तो काका कबीला उछेरे हाँ। और कोई ये मामा मोसाल बड़ा करे। हर कमर खांडराव धन है दोए कि तू उछरियो पेरिया के निवास। जय हो। पर थारा असबस की रे कमर भुना जी झूल आई है, वह नहीं उतरे गाड़ी दोहरा की धरा। जय हो। अण वास्ते तुम्हें राणा जी ने इसी वक्त कचेरी में किया है याद। सुनते ही बराबर भुना जी महाराज पधारे। जय हो। कचेरी में आकर कहीं जवाब दे भुना जी ने कहा, बोले महाराज हाँ 12 बरस मैंने राण में बिताया और 13 लग्यो है आज साल। जय हो। महाराज 12 साल हो गया मुझे और यो 13 लग्यो है। हाँ आज तक मार से कई काम नहीं पड़ियो राणा जी, और आज मुझे कसा करियो है याद। आज तक भुना जी से कोई काम नहीं पड़ा था 12 साल तक, और 13वां साल जब लगा तो महाराज आपने क्यों याद कियो। जय हो। राणा जी ने कहा, रे कंवर हे गड़गोठा से यो गांगलियो भाट जी दान लायो जा में रखी एक झूल। झूल या नहीं उतरे गाड़ी की धराड़। अभी उधर देखो राजा दिया जो गाड़ी में खांदे लग जाए नीचे। हाँ जय हो। उनकी पांसिया चुरावे, गाड़ी उतारो, आने बाहर निकालो। निकालो। अब भुना जी महाराज गए, निकट गए, जाकर के एक परिक्रमा लगाया, आंख बंद करके देखा तो भगवान देवधनी ने जो लीला रचा रखी समझ जावे। जय हो। भुना जी ने कहा, दरबार महाराज या गाड़ी की धारा आशा नहीं उतरे। जय हो। फिर बोले 9 मण तो थे गूगल मंगावो, 10 मण मंगावो धूप। धूप कुंवारी केड़ी को गोबर मंगा के गोलियां लगा दो मानक चौक। चौक गूगल धूप गाड़नी पड़ेगी, जब जा करके या गाड़ी फोरी होवे की धरा उतरे। हाँ राणा जी ने 9 मण गूगल 10 मण धूप मंगाई, गोबर मंगा के गौ माता गोर बठे, और गोली क्यों लगवाई। ये भगवान देव नारायण का ही वरदान है कि चाहे माल हो, खेत हो, कहीं भी हो, अगर कुंवारी केल्डी के गोबर की गोली लगाकर एक दीपक लगा दो और वहां भगवान का नाम सिमरण करो तो भगवान का आह्वान वहां होता है। गाय के गोबर से अगर गोली लगाओ तो वह जगह सबसे शुद्ध बताई गई है। तो भुना जी भी पता तो कि जहां तक नारायण नहीं पधारे वहां तक गाड़ी की धारा अपन से भी नहीं उतरे। जय हो। तो भगवान भुना जी महाराज ने देव नारायण का नाम लिया है। हाँ और आने तो सब बताई गया था, भगवान देव नारायण जब मालवा से गढ़गोट में गया था तब गोबर की गोली लगाई, 9 मण गूगल 10 मण धूप, सारी हवन करी, और हवन करके और भुना जी महाराज हाथ जोड़ सामने खड़ा हो यार कहीं जवाब देवे, और कहीं परमात्मा दीनानाथ सुने। भगवान देव नारायण का नाम लेकर के प्रार्थना नहीं कर रहा है, उन्हें झूले प्रार्थना करे, कहीं करे कि महारा असबस की जो हो मेरी झूल तू तो हो जाए पान फूल के बाहर जी, मारा बस की हो मेरी झूल। ये हो जाए पान फूल के बाहर जी, अबे काला से तू घुंडी पल गई, ये चौड़ा से लंबी महानी, काला से घुंडी मल गई, चौड़ा
देवनारायण भगवान की जय। गुणा जी प्रार्थना करने लगे हाँ कि मारा अस बस की हो मेरी झूल तो हो जाजे पान फूल के भार। जय हो। कि अगर हमारे ही वंश की होवे हाँ तो जो वजन पान और फूल में रेवे उसके भार के समान हो जाजे। जय हो। गाड़ा से घुंडी मिलजे चौड़ा से लंबी बाह। हाँ प्रार्थना करी। प्रार्थना करके बुढ़ा जी महाराज ने उन्हें झूले ली चिट्टी उंगली के बल से उठाया। हाय बोल पुराने जी महाराज की जय हो। चिट्टी उंगली के बल से कंवर बुढ़ा जी ने झूल उठाई हाँ और अपने अंग पे धारण कर ली है। गली झूल धारण करके ये सो सजो है कंवर बुढ़ो जी। हाँ। जाने शरद पूनम को चांद। झूल अंग पे धारण करी वो 64 का भार भी हट गया। जद जाके और वो राजा दिया जो गाड़ी से बाहर ही गया। जय हो। अब गांगलियो बाट जी गढ़गोठ में गयो दान मांग के यो लायो। अब बोना जी पैर के बगले हो गया। जय हो। अब गांगलिया बाट की कई मजाल के बोना जी से मांग ले। नानो सो फूटो कर गांगलियो भाट पूछा सारी मेहनत पानी में गई इतनी मेहनत करी जो। जय हो। कहीं मतलब नहीं इठो गांगलियो बाट तो इट क्यों वहां से गया तो पागो कहीं सार नहीं है। आज गुणाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जय हो। क्योंकि गढ़कोट से उनकी पिताजी और के बारे की झूल आई कंवर गुणा जी ने अंग पे धारण करी है। करी और राणा जी के साथ में गुणा जी विराजमान है। और आज की कथा का विश्राम यही होता है। तो कल की कथा का प्रसंग होगा गुणा जी महाराज पिता सवई भोज की घोड़ी भोर बछेरी लेवा के वास्ते भीलवाड़ पधारेंगे। जय हो। तो कल भी सभी समय से पधारे। लड़की थी ताराबाई जिसका नाम था। उनकी उम्र भी 6 महीने की थी। जय हो। तो दो ही भाई बहन को बचपन से एक ही पालना में झुलाया हाँ और एक ही कटोरा से दूध पिलायो। तो भुणा जी को भी एक पुत्र की भांति पालन पोषण किया था राणा जी ने। जय हो। तो भुणा जी महाराज कहने लगे बोले जो आज्ञा महाराज। लेकिन मैंने सुना है कि भीलवाड़ में लाखों की संख्या में भीलों की बसीगत है महाराज। जय हो। लाखों की संख्या में भील रहते हैं और अगर भीलों से मेरा सामना हुआ हाँ तो बहुत भारी घमासान युद्ध होगा। इसलिए मैं भीलवाड़ प्रस्थान करूं लेकिन हमारे साथ में अच्छे शिरोमणि योद्धा होने चाहिए। हाँ जो कि रण में पीठ नहीं दिखावे। जय हो। और अच्छे मतवाड़ा घोड़ा घोड़ी होने चाहिए। क्योंकि जब तक भीलवाड़ के ऊपर मेरी विजय नहीं होगी हाँ मैं रण में आकर आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ये बात जब सुनी राणा जी प्रसन्न हो गया। बोले जरूर कंवर मेरा कहा मानेगा। जय हो। कहने लगे रे बोले खांडे राव हाँ तू चिंता क्यों करे। अपने कई बात की कमी है। जितने तुझे शिरोमणि योद्धा सूरवीर चाहिए उतने तेरे साथ में पठाऊं। जय हो। तुम्हें जैसा जमे वैसा घोड़ा घोड़ी साथ में ले जाओ। और 6 महीने की जगह 12 महीने का खर्च तुम्हारे साथ में पठाऊं। जय हो। पर भीलवाड़े विजय करके आओ। आओ। और कई जवाब दे राणा जी कई गुणों जी महाराज। ये सुने ये भीलवाड़ ने जीत ले कंवर। तो थारा दर्जो भोर बड़ा भीलवाड़ ने जीत ले।
लक्ष्मण अवतार की जय। महाराणा दुर्जन सिंह जी भुणा जी ये सहरावे हाँ। बोले भीलवाड़ में जीतले कंवर तो थारो दर्जो और बढ़ा दो रूखा से तीरहान गोरे कंवर तो ये सेनापति बना दो बना दो। जाओ भगवान भोलेनाथ तुम्हारी बही करेंगे। जय हो। भीलवाड़े विजय करके आओ। आओ। राणा जी की आज्ञा पाई और आशीर्वाद लिया। पधारे कंवर भुणा जी उड़दी के बाजार में। जय हो। वहां जाकर के अच्छी शिरोमणि योद्धाओं को साथ में लिए मतवाड़ा घोड़ा घोड़ी लिया और 4-6 महीने का खर्च ले लिया है। जय हो। सारी तैयारी भुणा जी ने भीलवाड़ पे चढ़ाई करवा की करवाई। हाँ। सारी तैयारी करवा के और ढोल नगाड़ा बजवाया। जय हो। राजमहल दरवाजे खड़े भुणा जी महाराज हाँ। ताराबाई से आरती करवावा के वास्ते। जय हो। पीठ पे ढड़के भुणा जी के चक्रिया वाली हाथ में भड़के सवा मण की सांग और कमर में बंधी कंवर के सोरठड़ी तलवार और ब्रह्मचारी व्रत के पालन से भुणा जी को चंद्रमा जे सो लीलाड़ चमके 6 मण की पेरिया भुणा जी मोजड़िया 6-6 मण की तो भुणा जी मोजड़ियां पहनते थे। जय हो। एक मोजड़ी में 3 मण वजन था और 2 में करके 6 मण और सवा मण की सांग। और राजमहल दरवाजे खड़े तारा बहन से आरती करवावा के वास्ते। जय हो। ढोल लगाड़े बजे गीता का रणकार होवे और ताराबाई आरती उतार रही है। जय हो। ढोल नगाड़ा वे बजे रजवाड़ बजे गीता का ऋणकार आरती उतारे भुणा जी की तारा अबे भर के मोती था भर के मोती था। लक्ष्मण अवतार की जय। ढोल नगाड़े बजे हैं रजवाड़े और गीता का ऋणकार आरती उतारे हैं भुणा जी महाराज की। राजकुमारी तारा भर के मोतिया का भुणा जी की आरती करे और सहरा रही है। बोले दादा ये पूजा पूज थारी करूं आरती वरद शिव का मंगल गाऊंगी पूजा पूज करो आरती। शिव का मंगल बलि तो करेगा
देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार ताराबाई दादा भाई की आरती उतारे, बोले पूजा पूज थारी करूं आरती, हाँ। और नित भगवान शिव का मंगल ये गाँव भगवान भोलेनाथ आपकी भली करेंगे। जय हो। और आप भीलवाड़ तो पधार रिया हो, लेकिन वहां जाने के बाद भी राणनगर का ख्याल आपको विशेष भाव से रखना होगा दादा। जय हो। बेगा पधार जो रे भीलवाड़ से, हे भूणा जी बलधाम, क्योंकि राणनगर में आपसे दादा हर घड़ी हर पल है जरूरी। ये गाँव भीलवाड़ जाने के बाद भी राणनगर तरफ आपकी कृपा बनाई रखना। जय हो। क्योंकि आप जानते हो पूरी राणनगर एक तरफ और आप एक तरफ हो। पूरी राणनगर में ना तो कोई आपसे बढ़ के योद्धा है और ना कोई आपका सामना करने वाला है। जय हो सकता है कि आप उधर पधारो, राण में कोई घटना हो जाए, तो ऐसा ध्यान रखना दादा। ये तारा बहन समझा रही। बूढ़ा जी महाराज ने कहा कि तुम बिल्कुल निर्भय रहना तारा बहन। जय हो। अभी तो ऐसा होगा नहीं, और मान लो कभी राण में कोई आफत कोई मुसीबत आ ही जाए, तो पत्र बनाकर किसी दूत के द्वारा मेरे पास में पत्र पहुंचा देना। जय हो। पत्र पढ़ते ही बराबर में तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। हाँ। ताराबाई को समझाई। ताराबाई ने लाखों रुपए भुना जी के ऊपर निछावर कर दिए। जय हो। और ढोल नगाड़े बज रहे, कमर भुना जी महाराज अब भीलवाड़ के लिए प्रस्थान करे। हे पढ़े नगाड़े अब ठोड़ राम जी पढ़े नगाड़े। देव नारायण भगवान की जय।